बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आपकी उम्र लगभग 14-15 साल से लेकर 18-20 साल की उम्र तक है, तो मैं आपसे बड़ी दिल से दरख्वास्त करता हूँ, बड़ी आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, भाइयों, बच्चों, मैं बहैसियत आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ लें, उस्ताद समझ लें, दोस्त समझ लें, जो मर्ज़ी समझ लें। आपको 2 वीडियो पहले दिखाता हूँ। पहले आप ये वीडियो देखें। मैंने लव किया था ना, ये देखो निभा रहा हूँ मैं। तुम्हारी वजह से मर रहा हूँ और किसी की वजह से नहीं। तुम्हारे बिना कहता था ना जी नहीं सकता, तो ये करके दिखा रहा हूँ। ये 2 नंबर बातें नहीं की थी हमने। बाद में ये ना कहना कि लड़का बेवफा था या यूं था। बस फिर भी अगर बेवफा हूँ ना, आपकी सोच को सलाम है। खुश रहो आप अपनी लाइफ में। और एक सियासी तनाजुर में ये वीडियो भी देख लें। कोर कमांडर हाउस लाहौर में जब हमला हुआ तो पीटीआई का एक कारकुन था, जिसको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसका नाम हाशिर खान दुरानी है। ये फ्रीलांसिंग करता है और ये इतना एक्सपर्ट है आईटी में कि इसको किसी जॉब की ज़रूरत नहीं है। ये पाकिस्तान में बैठ के, घर बैठकर, ऑफिस भी नहीं जाता था। कोई 12-12 14-14 घंटे की कोई ड्यूटी भी नहीं करता था। सिर्फ 4-5 घंटे काम करता था और माशाल्लाह ये लाखों रुपए कमा रहा था। एक इंतहाई काबिल नौजवान था। और जब इसने वहाँ पर हमला किया, उसके बाद सेल्फी मोड से एक वीडियो बनाई। और उसके बाद क्या हुआ, जब फौजी अदालतों में अब 16 लोगों के केसेस चल रहे हैं, तो उसमें ही इज़ वन ऑफ दैम। फौजी अदालत में केस चलने का मतलब ये है कि इस पे गद्दारी तो लगेगी लगेगी। इसने जो जो एक्ट्स किए हैं या जिन जिन दिफाई तनसीबात पर हमला हुआ या उनमें ये जो बुलवाई थे या इसके साथी थे, वो तमाम के तमाम उसके बाद भाग गए घर से और इनके घरों में पुलिस की रेड पड़ रही है। इस शख्स की अगर आप पुरानी ट्वीट्स देखें जो आज से चंद दिन पहले की हैं, जिसमें इनका कहना है कि मैंने कोर कमांडर हाउस से पाकिस्तान का झंडा उतारा और पीटीआई का झंडा वहाँ पर सर बुलंद किया। खान साहब, इसके बाद पुलिस वाले अब मेरे घर आ रहे हैं और मेरे घर वालों को नाजायज़ तंग कर रहे हैं, रेड मार रहे हैं और मैं भागा हुआ हूँ यहाँ से। मेरे दोस्त भागे में हैं। मैंने तो खान साहब आपके कहने पर या आपकी पार्टी के कहने पर या आपके पार्टी के जो कुछ चंद लीडरान थे, उनके कहने पर ये सब कुछ किया। और अब खान साहब ने भी इन तमाम लोगों से जो है वो कतई ताल्लुकी कर ली है और ऐलान किया है कि मेरा इन तमाम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कितने ही ऐसे नौजवान हैं, यकीन करें, मुझे डेली कोई बेशुमार को 300 से 400 मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं। मेरे रेफरेंस से मज़ीद जो आगे रेफरेंसेस हैं उनकी कॉल्स आती हैं कि शामी साहब, हमारा बच्चा एक घर का वाहिद कफ़ील है, उसके साथ ज़्यादती हो रही है, आप काइंडली उसके लिए कोई आवाज़ बुलंद करें। वो उसका अब पीटीआई ने भी इन तमाम बच्चों के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं और उनका कहना है कि हमारा इन लोगों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो मैं अब उसमें कुछ नहीं कर सकता। इनफैक्ट कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि वज़ीर आज़म भी कहेगा तो माफ़ी नहीं मिलेगी। तो इन लोगों को कम अज़ कम, इनके वालदैन को और कम अज़ कम जो जितने बाकी नौजवान हैं, उनको सोचना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इसी तरीके से बंदों को यूज़ करती हैं। इन बंदों में, इन कारकुनों में कुछ लोग मर जाते, उनका उनकी लाशों पर जो फिर सियासत होनी थी उसके बदले में ये जितने लीडर्स हैं, चाहे वो नून लीग के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, पीटीआई के हैं, ये तमाम लोग हिस्ट्री उठाकर देख लें, ये डीलिंग करके भाग जाते हैं। और जब भी ये मामलात बढ़ते हैं या कैफियत आती है एक ऐसी दर्द वाली, तो वो उन कारकुनान पर, उनके घर वालों पर आती है। अब इस शख्स की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, इसके घर वाले अदालतों के चक्कर लगा लगा के रुल जाएंगे, लेकिन अब ये जेल की सलाखों के पीछे है। दोस्तों, आपने वीडियोस देखी, देखें, ये दोनों नौजवान हैं। एक तो खैर जवान है, जो बंदा इतना जो ना मैच्योर है कि जिसको पता है कि जो ना वो स्किल्स क्या चीज़ हैं और अच्छे खासे पैसे कमाने वाला बंदा है। सबूत आपके सामने है। ये कोई मेरा तज्ज़िया नहीं है, ये आपने खुद ही जो है ना देख लिया है वीडियोज़ में। देखें भाइयों, दोस्तों, आज पाकिस्तान की जो यूथ है वो 3 मसलों में जो है ना वो फंसी हुई है। पहला मसलक, सॉरी टू से, लेकिन
हम मसलकी तौर पर शिद्दत पसंद लोग हैं। दूसरा, सियासत, सियासी तौर पर भी हम अपने लीडर को पैगंबर का दर्जा, नाउज़ बिल्लाह नबी का दर्जा देने वाले लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप अपने लीडर के ख़िलाफ़ कोई भी दुरुस्त बात जो उसके ख़िलाफ़ होगी, आप देख लें, ज़रा सा आप इमेजिन कर लें, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। और तीसरा जो सबसे अहम मसला है जिसमें आप लोग फँसे हुए हैं, हमारी यूथ फँसी हुई है, ये झूठी-मूठी मोहब्बत। ये जो सिर्फ़ फ़ेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया की मोहब्बत है, जिसका ना कोई सर है, ना कोई पैर है। आप देख लें कि अगर आपको लगता है कि आप किसी सियासत में आकर सियासी लीडर के कहने पर या सियासी वर्कर के तौर पर अगर आप मुल्क का नुकसान करते हैं, तो आप खुद सोच लें कि यार आपने कोई भी सवाब का काम नहीं किया। आपने जो भी किया, एक गुनाह का काम किया। आप रियासत के भी मुजरिम हैं और आप अल्लाह के भी मुजरिम हैं। अगर आप इस किसी शिकंजे में फँसे हुए हैं, तो मेरे दोस्तों, भाइयों, प्लीज़ खुदारा आप इस शिकंजे से निकलने की कोशिश करें और इससे किनारा कशी जो है ना इख्तियार करें। सिवाय नुकसान के और सिवाय ज़िल्लत के इसका कुछ भी नतीजा नहीं। आज का सियासी मंज़र आप देख लें, मतलब है कि आपके सामने है, बल्कि सोशल मीडिया चूँकि आपके हाथ में, आप देख लें कि आज जिनके कहने पर हमारी यूथ ने, जिनके कहने पर ये सारी तोड़-फोड़ की थी, मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ता कि नहीं जी नहीं, ये तोड़-फोड़ तो फलाँ ने की है। हमें इस ऐसी तरक्की अगर करनी है अगर मुल्क पाकिस्तान ने, दोस्तों ऐसी तरक्की नहीं चाहिए किसी को। ऐसी तरक्की मतलब हाथ जोड़कर भी कह दें यार सामने वालों को कि हमें ऐसी तरक्की नहीं चाहिए जी। अगर मुल्क में ऐसे तरक्की, यानी वो कैसी तरक्की है जी कि जो मुल्क तोड़-फोड़ के बनाने की दोबारा कोशिश करेंगे। ये तो किसी भी जो है ना, आज तक किसी भी तारीख के वर्के पर नहीं लिखा हुआ। ऐसा बिल्कुल जो है ना वो मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल एक, अब गलत बात है या सही बात है उसको आप खुद समझने की कोशिश करें। देख लें आपने कि मतलब है कि आज जिसके कहने पर हमारी यूथ ने ये सारा कुछ किया, आज खुद देख लें कि वो पीछे हट चुके हैं। उन्होंने आपसे ला ताल्लुकी ज़ाहिर कर दी है। अगर आपको बीच रास्ते पर कोई छोड़ के जा रहा है और आप उसी की खातिर अपना तन, मन, धन जो है ना वो बिल्कुल उसके ऊपर निछावर करने के लिए तैयार हैं, तो आप खुद को क्या कहते हैं? समझदार कहते हैं या बेवकूफ़ कहते हैं? आप खुद सोच लें, मैं आपको नहीं कहना चाहता। दूसरा मसलक है जी, अगर आप किसी भी मसलकी ठेकेदार की बातों में आकर नारेबाज़ी करते हैं और नाउज़ बिल्लाह वो नारे लगाते हैं जो ना तो शरअन जायज़ हैं, ना अखलाकन जायज़ हैं। अगर आप ये इस चक्कर में नाउज़ बिल्लाह, तो बहैसियत तालिब इल्म आप इंतहा की जो है ना वो, मैं समझता हूँ कि बदकिस्मत हैं। देखिए जी, एक तालिब इल्म का सबसे अहम फ़रीज़ा पढ़ाई होती है और इस दौर जदीद में अगर आप पढ़ाई से किनारा कशी इख्तियार करते हैं, सर बेटा आप फ्यूचर से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। अगर आप अच्छी तालीम पर नहीं जो है ना तवज्जो दे रहे हैं, आप समझ लें कि आप अपने अच्छे मुस्तकबिल को जो है ना वो नज़रअंदाज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसीलिए मसलकी तफ़र्रक़ाबाज़ी से भी आपका जो भी है, कोई आपको कहता है जी कि फ़लाँ दूसरे मसलक वालों को ये कहें, तो आप कहें जी आप बेवकूफ़ हो सकते हैं, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं होना चाहता। और अगर आपको ये लगता है यार कि तालीम से हमें क्या मिलता है, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि यार तालीम ने अगर आपको अच्छी नौकरी ना दिलाई ना, तो कम से कम तालीम आपको एक ऐसा शऊर दे जाएगी कि आप दंग रह जाएँगे कि यार तालीम ने मुझे कम से कम ये तो दिया। आप कोई भी फ़ैसला करने से पहले आप कम से कम सोच-विचार करने लगेंगे, तहकीक करने लगेंगे, कम से कम ये चीज़ आपको तालीम ज़रूर दे के जाएगी। और तीसरा जो सबसे अहम मसला हमारी यूथ का है, वो मेरे भाइयों मोहब्बत है। इस झूठी-मूठी मोहब्बत, फ़ेसबुक की मोहब्बत, सोशल मीडिया की, टिकटॉक की, इसकी मोहब्बत ने आज तक 2 ख़ानदानों को आपस में लड़ाकर, 2 ख़ानदानों के बीच रास्ते जुदा किए हैं या 2 ख़ानदानों के किसी न किसी फ़र्द को मरवा कर ही छोड़ा है। इसके अलावा इस झूठी मोहब्बत ने और कोई भी मुस्बत नतीजा इससे नहीं निकला। अगर आप
इस किस्म के मामले में पड़े हुए हैं। अपने वालिदैन की गैरत का, अपने किरदार की गैरत का, अपने घर वालों की गैरत का ज़रूर ख्याल रखें और ऐसी चीज़ों से पीछे ही हटें। आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद अच्छी तालीम होना चाहिए। आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद अच्छा मुस्तकबिल होना चाहिए। मैं कोई आपको रोक नहीं रहा, कोई आपको मना नहीं कर रहा। मैं आपको एक मशवरतन कह रहा हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं, 14-15 साल से लेकर 18-20 साल की एज के हैं, तो आप इन 3 फैक्टर से ज़रूर बाहर निकलें। सियासी लड़ाई झगड़े से, मसलकी लड़ाई झगड़े से और तीसरी इस सोशल मीडिया की मोहब्बत से, इससे बाहर निकलें। बाकी एंटरटेनमेंट भी ज़रूर करें, हल्ला-गुल्ला भी ज़रूर करें, पार्टी करें, खाएँ-पिएँ, सब कुछ करें अपनी हद में रहते हुए। लेकिन इन 3 चीज़ों से अगर आप पीछे नहीं हटते, आप ज़रूर देख लीजिएगा कि आपको लगेगा यार कि वाक़ई कि इस चीज़ ने हमें नुकसान ज़रूर पहुँचाया है, फ़ायदा 1 रुपए कभी नहीं दिया। आप खुदा न ख़ास्ता या तो आप किसी सलाहों के पीछे होंगे, जिस तरह आज देख लें आप, मतलब है कि जो जिस बच्चे के बारे में अभी यासिर शामी बता रहे थे कि यानी ये बंदा सही अच्छी खासी स्किल्स का हामिल और सही जो है ना वो पैसा कमाने वाला, घर में बैठकर आज देखें बेचारे का सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से फ्यूचर दाँव पर लग गया है कि ये एक ऐसी एक्टिविटी में मुलविस पाया गया है। लिहाज़ा कोशिश करें कि इन चीज़ों से बाज़ रहें, ताकि आपका मुस्तकबिल बने, घर वालों के बारे में सोचें, माँ-बाप के बारे में सोचें, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें। आपका मुस्तकबिल है। आपके लिए कोई भी प्लेट में रख कर आपको नौकरी ला के नहीं देगा। प्लेट में रख कर आपके लिए कोई भी स्किल नहीं रख के देगा आपको कि ये स्किल ले लें आप। जिसके लिए आप भाग-दौड़ कर रहे हैं, नारेबाज़ी कर रहे हैं, जो है ना एहतिजाज के अंदर जाकर तोड़-फोड़ कर रहे हैं, उसने आपको 1 रुपए का भी फ़ायदा नहीं देना। सो उठिए, बिस्मिल्लाह कीजिए और फ्यूचर संवारिए। आपका फ्यूचर हो, उसके ऊपर किसी और का राइट ना हो। बाशऊर पढ़े लिखे इंसान को ये ज़ेब नहीं देता कि उसकी जो बागें हैं वो किसी और के हाथ में हों। जिस साइड पे वो बंदा या उसका जो भी है उसको लेकर जाना चाहे तो वो चल पड़े। नहीं, आप अपने फ़ैसले खुद करें, अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छा मुस्तकबिल बनाएँ। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।